वो ज्वाइन नहीं कर रहा सर, उनको नहीं चाहिए मेरा। ठीक है, ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग वैसे भी, सो नो प्रॉब्लम। वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद देम, नो इशू। ओके, last, I think so, we ended our session when we concluded with what do you mean by induction. ठीक है, so we started with planning, हमारा planning हो चुका था, हमारा organizing हो चुका था, और हम लोग staffing पे थे अभी। ठीक है, so staffing में जब शुरू किया, so we discussed, स्टाफिंग में हमने ये सब देख लिया था कि इसमें क्या क्या स्टेप्स है, विच इज मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। वैसे जनरली इस मैनेजमेंट चैप्टर से आने वाले एमसीक्यूज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, मतलब यू विल बी एबल टू इमीडिएटली अंडरस्टैंड व्हाट दैट क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टेल, सो बहुत इशू नहीं आएगा आपको जब मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंपॉर्टेंट है, sources of recruitments। चलिए लेट अस स्टार्ट। ओके, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेस। फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स इंटरनल, तो दूसरा कौन सा होगा? ऑफ कोर्स एक्सटर्नल। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को सिलेक्ट करना, लोगों को ढूंढ के एम्प्लॉयमेंट पे लगाना। सो आपको, यू हैव टू सर्च पीपल, यू हैव टू सर्च द पोजीशन, यू हैव टू सी कि उस पोजीशन के लिए कौन सा बंदा परफेक्टली फिट है, उस बंदे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे के लगाना इज नथिंग बट एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इंटरनल सोर्सेस मतलब बेसिकली आपके कंपनी के अंदर ही कोई तो इंसान है जो वो काम कर सकता है। जैसे हम लोग करते हैं ना, प्रमोशंस करते हैं, तो व्हाट इज प्रमोशन? बेसिकली आपको एक सीनियर पोजीशन दे दी उन्होंने, सो व्हाट इज दैट? दैट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ हायरिंग पीपल। मैंने बाहर से सीनियर मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया, मैंने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का ही पोजीशन या प्रमोशन करके उसी को सीनियर मैनेजर कर दिया। तो ये बन जाएगा एग्जाम्पल इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब आपके पास सीनियर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, आपने बाहर से किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है, उसके क्वालिफिकेशन के, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उसको दिया है आपने सीनियर मैनेजर का पोजीशन, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल सोर्स। सो इंटरनल सोर्स इट इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज ऑन द पेरोल, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वही आपके इंटरनल सोर्सेज है। पीपल फ्रॉम विद इन आर जनरली अपग्रेडेड whenever एनी वेकेंसी अराइज। आप उस इंसान को अच्छे से जानते हो, उसने आपके साथ बहुत समय तक काम किया है, सो यू नो दैट पर्सन वेरी वेल। तो गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास कोई एलिजिबल बंदा है जो अच्छा काम करता है, देन अपग्रेड करना, उसको अच्छा पोजीशन देना, ये जनरली एक बेटर ऑप्शन है देन किसी बाहर वाले बंदे को लेके आना। आपको उसका काम का तरीका पता नहीं है, उसका यू डोंट नो वेदर ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम और नॉट। सो इट इज ऑलवेज सेफर कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, जो अच्छे एम्प्लॉयज है, उन्हीं को प्रमोट करके उन्हीं को सीनियर पोजीशन दिया जाए। By reviewing the personal records and skills, the manager would be in a position to know the suitable candidates. So we can have examples like transfer. So एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक स्टोर से दूसरे स्टोर, या एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट। जनरली हम देखा होगा लोग ट्रांसफर होते रहते हैं, करेक्ट। सो सच ट्रांसफर आर व्हाट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है और जहाँ पे बंदा एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा बंदा है उसको वहां से निकाल के जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे जाके ट्रांसफर कर देना। ठीक है। दूसरा है प्रमोशंस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। सो ट्रांसफर्स, प्रमोशंस आर द बेसिक इंटरनल सोर्सेस। Further, inside moonlighting and employees, friends, and relatives are also given a chance to serve the organization if any new vacancies arise। जैसे कभी कभी बहुत सारे कंपनीज में ना रेफरेंस पूछते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी पहचान में कोई है क्या?
सो लाइक फॉर एग्जांपल आई माइट आस्क यू, बस हम लोग सीएमए का बैच कर रहे हैं, तो आपके पहचान में कोई है क्या? व्हाट इज इट? इट इज लाइक यू, बिकॉज आई नो यू, and if you are suggesting someone, then you know that what kind of requirement I have, and आप जिस बंदे को मेरे को रेफर करोगे वो आप सोच समझ के करोगे। सो कभी कभी अगर आपके पास एम्प्लॉय है नहीं, तो आप एम्प्लॉय को पूछ के उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी एक चांस मिल सकता है कि आप कंपनी ज्वाइन कर। फॉलोइंग मेरिट्स, ठीक है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन encourages the employees to work efficiently to reach the top positions। हर एक जन काम कर रहा है to get promotions, to get higher salaries, करेक्ट। सो अगर आप बताओगे कि आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको प्रमोट करेंगे, इससे लोगों का काम इफिशिएंटली होने वाला है। Organizations would be able to choose the right people for the vacant position on the basis of the track records of the employees। तो आपके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी है, आपको सही लोग मिल जाएंगे, बिकॉज आपको पता है व्हाट क्वालिटीज यू नीड इन दैट पर्सन, व्हाट एजुकेशन यू नीड, व्हाट स्किल्स यू नीड, ये आपको पता है। और इसीलिए आप उसके साथ काम करके मालूम पड़ जाता है कि यार ये बंदा सही है इसकी। मैं जब बाहर से रिक्रूटमेंट करता हूँ ना, तो बाहर से बंदे का भले ही ऑन पेपर रिज्यूम बहुत अच्छा है, भले उसका बहुत क्वालिफिकेशन अच्छा है, बट उसका रियल टाइम वर्किंग आपको पता नहीं है, तो वो बंदा उस पोजीशन के लिए सही है या गलत है, ये जनरली आप तब तक जज नहीं कर पाओगे जब तक वो एक्चुअल में काम करने को ज्वाइन ना करे। Employees need little training as they know major operations। बेटा ही इज एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, तो उसको सब इंटरनल ऑलरेडी पता है, उसको कुछ रूल्स वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसको जो उसका हायर वर्कलोड है उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज देना पड़ सकता है। एक्सपेंडिचर इज रिलेटिवली लेस, आपको ना पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है, आपको ना किसी कंसल्टेंसी को हायर करना है। तो बेसिकली ये तो घर की खेती हो गई ना, घर की खेती हमेशा सस्ती होती है, सो इट इज लेस एक्सपेंसिव। Internal recruitment improves the morale of the employees as they are sure that they would be preferred over the outsiders। तो अल्टीमेटली आपका आपका मोरल बोलो या आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपकी जो जिगर है हमेशा, यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट द कंपनी, बिकॉज यू नो दैट जब भी पोजीशन अवेलेबल होगी तो आपको पहला चांस दिया जाएगा, सो यू आर ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट द कंपनी एज सच। ओके, मेक सेंस? आई होप इट वाज वेरी मच ओके। एनी डाउट ऑन द स्टेज? नो सर। ओके, बट अगेन जसं नाण्याच्या दोन बाजू असतात, सो जस्ट सब चीजें सब अच्छी अच्छी है जरूरी नहीं है। देर आर सम लिमिटेशंस और देर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स आल्सो अबाउट इंटरनल सोर्स। फर्स्ट, in the long run it is not healthy sign for the organization to rely only on existing employees। it discourages new blood from entering into organization, and they may be deprived of young talent that flows into the industry। कभी कभी क्या होता है ना, पुराने लोग फिर वही सेम ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसमें वो लोग बहुत कंफर्ट हो चुके हैं। तो जो नया टेक्नोलॉजी है, नया इनोवेशन है, नया काम करने का तरीका है, नए लोग है, ये सबको अंदर आने ही नहीं देते, बिकॉज ऑफ विच the business is deprived of getting new ideas, new talent। सो सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज पे ही रिलाई करना 100% फॉर अ लॉन्ग रन में नॉट बी ऑफ कोर्स अ गुड ऑप्शन। सो इट प्रमोट्स साइकोपैंसी एंड फेवरेटिज्म। एक तरह से क्या बोलते हैं ना, एक तरह से लोग डोमिनेट करते हैं सिचुएशन को, बिकॉज आप अगर 15 20 25 साल से वहां पे काम कर रहे हो तो यू बिकम अ वेरी यू टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन द कंपनी। तो इन दैट केस फिर आप बहुत रिजिड बन जाओगे, और आपके तरफ यू बिकम समवॉट फेवरेट, तो आपके तरफ पॉलिसीज भी थोड़े थोड़े से अलग रहते हैं, विच क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर एम्प्लॉइज। सो दिस इज, जहाँ पे फेवरेटिज्म आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, वहां पे समवॉट अदर एम्प्लॉइज विल बी नॉट हैप्पी विद वट एवर इज हैपनिंग। Workers may be recruited not because of their stability, but because they have maintained good relations with the top management। ये तो होता ही है कि आप कितने गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हो, हैप्पी दिवाली मैसेजेस भेजते हो, क्या ये आपका प्रमोशन डिसाइड करते हैं कि आपका काम? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉसेस मैनेजर्स ये प्रमोशन दे रहे हैं बेसिस ऑफ द
रिलेशंस कि हाँ ये बंदा रोज मुझे विश करता है, ये बंदा मुझे गिफ्ट्स लाता है, ये बंदा मेरा सब पर्सनल काम कर देता है, अगर इस बेसिस पे प्रमोशन हो रहा होगा तो ऑफ कोर्स सही बंदा सही काम के लिए नहीं जा रहा है। इट इज हैपनिंग एट अ एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। The internal recruitment should happen only on the basis of talent, only on the basis of skills. तो ही ये internal recruitment makes any sense. The skills of existing employees may become obsolete and organizations may have to resort to external recruitment inevitably. आप internal employees के साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मार्केट सिनेरियोस बदल जाते हैं, बट आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अभी भी ओल्ड वर्किंग से काम कर रहे हैं, दे आर नॉट यूज टू दिस न्यू टेक्निक्स, दे आर नॉट यूज टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी, देन आपको आज नहीं तो कल नए लोगों को हायर करना ही पड़े। सो दिस कैन नॉट बी अ वेरी लॉन्ग टर्म फिनोमेना फॉर एनी कंपनी एज सच। One universally accepted disadvantage of intern recruitment is the Peter Principle, which states that people are promoted until they finally reach to the level of incompetence। मतलब आपका प्रमोशन तब तक होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा जब तक कि आप उस पोजीशन पे ना पहुंच जाओ कि अब आप किसी काम की नहीं हो, अब आपको प्रमोट नहीं कर सकते, अब आपको निकाल दिया जाएगा। आप अच्छा कर रहे हो, यू आर प्रमोटेड। आप अच्छा कर रहे हो, यू आर प्रमोटेड। तब तक प्रमोट किया जाएगा जब तक आप इनकम्पिटेंट ना बन जाओ, आपके पास वो कैलिबर ना हो। जब आपके पास वो कैलिबर नहीं होने वाला है तो अल्टीमेटली आपके पोजीशन के लिए बाहर से किसी बंदे को लाना ही पड़े। सो यू कैन नॉट बी कि आपका लाइफ टाइम प्रमोशन होते रहेगा या आप धीरे धीरे पार्टनर या ओनर के साथ काम करोगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। You cannot be relying on existing employees to handle the entire business altogether. Not possible. These are internal sources. आपके एमसीक्यू परस्पेक्टिव, इधर दे माइट बी आस्किंग यू कि बॉस आपको चार पांच सोर्सेज दिए जाएंगे, आउट एंड आउट ढूंढिए कौन सा इंटरनल नहीं है, कौन सा एक्सटर्नल नहीं है, या कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है। सेकेंड वे ऑफ क्वेश्चन कैन बी आउट ऑफ फ्यू मेरिट्स और फ्यू डीमेरिट्स, कौन सा मेरिट इंटरनल के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा मेरिट इंटरनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा डीमेरिट इंटरनल के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा डीमेरिट इंटरनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट द क्वेश्चंस विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो डोंट वरी मच अबाउट दिस टॉपिक। काफी क्लियर कॉन्सेप्ट, सिर्फ इतना याद, यू शुड बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट कि बस इंटरनल सोर्स का मतलब है मैंने मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को यूज किया है फॉर रिक्रूटमेंट। इट कैन बी थ्रू ट्रांसफर्स, इट कैन बी थ्रू प्रमोशंस। वेरेज जब मैं एक्सटर्नल सोर्सेस की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं कंपनी के बाहर जाने वाला हूँ और बाहर से लोग लाने वाला हूँ। बस ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, ये याद रहा, तो भी आप इजीली एमसीक्यूज टैकल कर पाओ। यस, वैभव, just read with what is given under external sources. Normally recruitment from external. एक मिनट रुको, कहीं तो भी प्लीज सब लोग आपका आउटपुट बंद कर दें तो अच्छा होगा। हम्म। Normally recruitment from external sources would be done when either the existing employees are induct to ए इन occupy इंडक्ट नहीं रे, the vacant इनएडिक्वेट। position, or they are not properly qualified or and skilled young to occupy the positions, or they are unfit एक मिनट, either by अनफिट अनफिट अनफिट, यूनिफिट virtue नहीं, of अनफिट। their age of specialization. एक मिनट रुक। Important रिक्रूटमेंट, external sources of requirement included. एक मिनट वैभव, एक मिनट। Normally, recruitment from external sources would be done when either existing employees are inadequate, मतलब जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं है। आपके पास 15 लोगों का काम है, आपके पास सिर्फ 8 लोग ही रिक्रूटेड है, तो जो एग्जिस्टिंग लोग है वो पूरा काम नहीं कर पा रहे।
दे आर नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू मैनेज ऑल द वर्क, तो आपके पास है इनएडिक्वेसी। जब इनएडिक्वेसी होगा तो ये जो बचे हुए पोजीशंस है इसके लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट लोग नहीं है आपके पास, और जो है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड नहीं है। अगर आपके पास 15 लोगों की जगह है और 15 लोग काम कर भी रहे हैं, बट अगर आपको जो स्किल्स, आपको जो क्वालिफिकेशंस एक्सपेक्टेड है फॉर सम पोजीशंस, वो वो स्किल नहीं मिल रहा है, आपने टेम्पररी लोगों को लगा दिया था बट वो लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड एन एमबीए ग्रेजुएट टू डू माई मार्केटिंग। अब मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ, एक दो मैंने मार्केटिंग के बच्चे लगाए भी, बट वो लोग जो उनका क्वालिफिकेशन था अकॉर्डिंगली उनके पास उतने स्किल नहीं थे, जो उनसे एक्सपेक्टेड मार्केट कैप्चर करने का जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो उनसे नहीं हो पाए। तो भले मेरे पास लोग एडिक्वेट है बट लोग स्किल्ड इनफ नहीं है, तो मुझे बाहर से लोग लेने पड़ेंगे। या मेरे पास मार्केटिंग के लिए कोई था नहीं तो मैंने एक बीकॉम ग्रेजुएट को लगा दिया कि टेम्पररी तू मार्केटिंग कर, ही इज नॉट प्रॉपरली क्वालिफाइड सो इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, तो बाद में वापस मुझे इसको निकाल के किसी सही बंदे को लगाना पड़ेगा। और दे आर अनफिट। अनफिट मतलब एक तो उम्र के हिसाब से और स्पेशलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चाहिए जो टेक सपोर्ट कर सके। टेक सपोर्ट मतलब अगर आपकी सिस्टम्स डाउन हो जाए, आपके यहाँ वाईफाई का इशू आ जाए, आपकी फाइल शेयर नहीं हो रही है, सर्वर इश्यूज है, हार्डवेयर इश्यूज है, तो आपको एक बंदा चाहिए जो टेक सपोर्ट करके काम करेगा। अब आपके पास जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनकी एज अब हो गई है 58-60 ईयर्स, और वो लोगों ने जो सिस्टम्स देखे हुए हैं वो एकदम ट्रेडिशनल, नो बिग, बड़े बड़े केबल्स वाले जो पहले पुराने जमाने में होते थे, दे हैव वर्कड ऑन दोस। Nowadays you get compact system, you get वो जो रिमोट डेस्कटॉप लो या टीम वीवर के थ्रू देखो, ये सब जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है टू गिव अ टेक सपोर्ट, वो आपके पास जो एग्जिस्टिंग बंदा है वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका एज भी नहीं है कि वो सीख ले, अंडरस्टैंड करे, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट लेवल पे चेंज हो रहा है। सो आपको किसी एग्जिस्टिंग फ्रेश बंदे को जो कंप्यूटर साइंस से हो, या जो ऐसा बंदा हो जिसने टेक सपोर्ट दिया हो, ऐसे किसी बंदे को हायर करना पड़ेगा। सो एक तो वो लोग इनएडिक्वेट है, मतलब वो लोग सफिशिएंट नहीं है, या नॉट क्वालिफाइड, नॉट स्किल्ड, और अनफिट। अगर ये सारे सिनेरियोज होंगे तो आपको नए लोग हायर करना पड़ेगा। ओके, द इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बाहर से हायर करना है मतलब अपने आप तो होगा नहीं, आपके पास रिक्वायरमेंट है ये बताना तो पड़ेगा। करेक्ट। सो उसके लिए कौन कौन आपको हेल्प करने वाला है? पहला, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। Employment exchanges run by government are regarded as a potential source of recruitment, especially for unskilled, semi-skilled और skilled operative jobs। जैसे गवर्नमेंट करती है ना, मैं बड़ी भर्ती करूँ, हैव यू सीन, ये आती है कि हम लोग इतने इतने लोग भरने वाले हैं। फिर यस। एट द पोजीशन आपने कभी देखा होगा क्लर्क का पोजीशन निकलता है, या जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, या जूनियर ये ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, ये जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है, ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट एक बड़ा ड्राइव रख के, जो भी, एक तो ऑफ कोर्स अनस्किल्ड वर्कर्स विल बी वर्किंग एज अ पियोन, और जहाँ पे कोई स्किल की जरूरत नहीं है, सो वैसे रिक्रूटमेंट्स। सेमी स्किल्ड थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता है, स्किल्ड मतलब दे आर हैविंग सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लाइक समबडी इज गुड इन अकाउंटिंग तो उसको अकाउंटेंट का जॉब दे दिया, एंड सो ऑन। तो ये सारे तरह के रिक्रूटमेंट्स गवर्नमेंट कराती है। थर्ड, ऑफ कोर्स इट इज एक्सटर्नल। वो लोग पेपर आए देंगे, वो लोग उनके वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, आप लोग वहां से अप्लाई करके यू कैन गेट इट। Also, some private companies can use those portals to get the people. दूसरा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब ऑफ कोर्स हम लोग आप लोग कभी भी न्यूज़पेपर्स या
कभी आप ट्रेड जर्नल तो नहीं पढ़ा होगा आपने, पर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ पेपर एड इन अ न्यूज़पेपर अबाउट अ रिक्रूटमेंट? कभी देखा है? रिक्वायर्ड अकाउंटेंट, रिक्वायर्ड टीचर्स, रिक्वायर्ड दिस, रिक्वायर्ड दैट, कभी देखा है क्या? Yes, sir. यस। सो पेपर एडवर्टीजमेंट इज वेरी कॉमन। बहुत सारे पेपर्स के डेज डिसाइडेड है, जैसे हर बुधवार को रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट आता है, या हर शनिवार को रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट आता है, ऐसा फिक्स है बहुत सारे पेपर्स का। सो पेपर एडवर्टीजमेंट इज वन अनदर सोर्स, जिससे आप मास पब्लिक को बता रहे हो कि मेरे को जरूरत है लोगों का, और मेरे ये उसमें क्या क्या जनरली होता है, उसमें वो लोग दे देंगे कि क्या पोस्ट है, देन क्या क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है, एंड देन दे विल गिव द लोकेशन एंड द मोड ऑफ अप्लाइंग। मतलब आपको ईमेल करके अप्लाई करना है, आपको फिजिकली उनके लगाना है, क्या है, वट एवर इट इज, दे मेंशन दैट। ठीक है। सो पेपर एडवर्टीजमेंट्स इनटू या बहुत सारे जर्नल्स है, ट्रेड मैगजीन्स है, इन दैट आल्सो यू माइट सी सम एडवर्टीजमेंट अबाउट रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, सीनियर लेवल टू लोअर मिडिल लेवल पोजीशंस के लिए। ऑफ कोर्स आपको वर्कर चाहिए होगा, आपको कोई चाहिए जो कारपेंटर है, आपको चाहिए जो प्लम्बर है, तो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं मिलेगा। जनरली द पीपल हु आर इनटू सम हैविंग सम स्किल and working at somewhat better position, only such advertisement happen, उनका रिक्रूटमेंट होता है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। एकदम ग्राउंड लेवल के लोगों का रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट से जनरली नहीं हो। Third is educational institutions. So recruitment through educational institution is also known as campus recruitment. Like आपके संदीप यूनिवर्सिटी है, या सबकाल है, या मातोश्री है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है मान लो। ये सारी यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, जब उनके स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो दे कॉल कंपनीज फ्रॉम सिटी, आउटसाइड सिटी, जहां से पॉसिबल होंगे वहां से लोग कंपनीज को बुलाते हैं। एक दिन पे वो लोग रखते हैं कैंपस, कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें कंपनी के लोग बैठे हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, कैंडिडेट्स जो उनके ही स्टूडेंट्स हैं, दो आर कैंडिडेट्स, और वहां से बहुत सारे बच्चे पिक हो जाते हैं बाय वेरियस कंपनीज। सो कैंपस ड्राइव्स आर लाइक बिग सोर्स ऑफ गेटिंग रिक्रूटमेंट्स फॉर द कंपनीज। अगला है वॉक इन। जैसे कुछ लोग देखा है अपने पूछने को आते हैं, कुछ काम है क्या आपके पास, मेरे को इतना इतना आता है, और आई एम रेडी टू वर्क, सो डू यू हैव एनी वेकेंट पोजीशन। कभी अगर ऐसा, मतलब अगर किसी का ऑफिस वगैरह होगा तो आपने देखा होगा, ऐसे लोग आते हैं बहुत बार। उसे पूछने, मतलब आई गेट सो मेनी इंक्वायरीज यस मेरे ऑफिस के आसपास, दैट अकाउंटेंट पाहिजे का, आई नो अकाउंटिंग, या आपको ये काम के लिए कोई चाहिए क्या, तो मैं कर देता हूँ। व्हाट इज दिस, एम्प्लॉय वॉक इन। मैंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिया, मैं इसको बताया नहीं था, तो लोग वॉक इन आके बता रहे हैं कि उनको काम करने की इच्छा है। सो सम पीपल सेंड अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस, बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं। जनरली ऐसे जगह पे वो लोग एप्लीकेशन करेंगे जिनका नाम और गुडविल अच्छा हो। Organization, if they find necessary, can consider these applications for suitable positions. So I also generally क्या करता हूँ, मैं I take their resume. I don't say कि मेरे पास पोजीशन वेकेंट है या नहीं है। I don't even tell them yes or no. I tell them आप आपका रिज्यूम दे के जाओ, अगर कुछ होगा तो आई विल रिवर्ट बैक टू यू। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो ऑफकोर्स हम लोग बाद में रिवर्ट करते हैं। For this employee reference, I told you that nowadays is a very very popular metric. जब भी रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है तो एम्प्लॉयज को एक बार बताया जाता है कि आपके पहचान में, आपके रेफरेंस में कोई होगा हु कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर अवर कंपनी, देन प्लीज रेफर। उसके लिए उनको रेफरल की अमाउंट भी मिलती है। मतलब अगर आप समझो समझो वैभव एक कंपनी में जॉब कर रहा है, और वैभव की कंपनी में रिक्वायरमेंट है, और ओमकार इज अ suitable candidate, तो वेबो कैन रेफर ओमकार टू द कंपनी। अगर कंपनी को ओमकार का प्रोफाइल अच्छा लगा एंड ओमकार इज सिलेक्टेड, तो
कंपनी विल इवन पे सम रेफरल टू वैभव। सो वैभव का फायदा है इसमें कि अगर उसका दोस्त भी काम को लग गया और प्लस रेफरल का अमाउंट भी मिला। They maintain informal system of recruitment where word of mouth would do when compared to formal system. So यहाँ पे just आपके ऊपर भरोसा है इसलिए आपको पूछा जा रहा है। And miscellaneous. Among other methods of recruitment, gate hiring is the most popular one in which people are hired at the factory gate itself. ठीक है, it is moreover for workers category of people, not for others. The major chunk for us to remember will be the first five one: employment exchanges, advertisement, education institutions, employee walk-ins, employee referrals, and any other source. Okay, Siddesh, are you there? Siddesh is there or left? Vaibhav, is Siddesh there? हाँ सर, है वो, उसका फोन की चार्जिंग कम है ना, उसकी वजह से। हाँ बट ही इज ज्वाइनिंग, मतलब है ना, सुन रहा है ना वो? हाँ है वो मेरे साथ सर ही। एक बार वापस। हाँ, so Siddesh, can you just read this part of what are the merits and demerits of external sources of recruitment, starting with this. What are the merits? ऑर्गेनाइजेशन कैन वही ना हाँ, correct. Organizations can choose from wider spectrum under the Spectrum. external source of requirement. The number of applicants would be very large, and the organization can choose the better candidates carefully after with Weighing. weighing Weighing. weighing in pros of cons of all the candidates. Okay. आपके आपके पास अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मान लो सिर्फ 10 है और आप बोलते हो कि मुझे इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है, तो आपके पास मैक्सिमम चॉइस कितने हैं प्रमोट करने के लिए? सिर्फ 10 है, बराबर है? इफ यू हैव 10 एम्प्लॉयज एंड यू वांट टू डू इंटरनल रिक्रूटमेंट, तो मैक्सिमम लोग जो आप देख सकते हो, जिनके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो, वो 10 ही लोग होंगे। यस और नो? Yes, sir. हाँ, बट वही अगर मुझे एक्सटर्नल सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर मैंने पेपर एडवर्टीजमेंट दे दिया कि मेरे पास एक अकाउंटेंट की पोजीशन वेकेंट है, तो मेरे पास 100 एप्लीकेशंस आ सकते हैं, मेरे पास 200 एप्लीकेशंस आ सकते हैं, मेरे पास 500 एप्लीकेशंस आ सकते हैं। मींस इंटरनल रिक्रूटमेंट में स्कोप थोड़ा नैरो है, स्कोप थोड़ा नैरो है, जबकि जस्ट अ मिनट। सो इंटरनल सोर्स में थोड़ा स्कोप नैरो होता है, क्योंकि आपके पास स्टडी करने के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है। वही जब आप एक्सटर्नल सोर्स पे जाओगे तो आपके पास पूरी पब्लिक ओपन है, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स यू हैव अ वाइड स्पेक्ट्रम, मतलब एक बड़ा पूल आपके लिए खड़ा हो सकता है, और आप सबके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स ढंग से स्टडी करके यू कैन सिलेक्ट द करेक्ट कैंडिडेट फॉर योर काम। They can avoid biasness to some personnel by following the external sources of recruitment objectively. Hence, there is no scope for subjective judgment and selection. जैसे कभी क्या होता है ना, आपके पास अगर 10 एम्प्लॉइज हैं, मैंने उन 10 में से किसी एक को प्रमोट किया, तो भैया सब्जेक्टिविटी है, बाकी 9 लोगों को प्रमोट क्यों नहीं किया गया? अब क्या ये एक बंदा सबका फेवरेट था इसीलिए, क्या ये इक्वली क्वालिफाइड था इसके लिए, क्या ये सच में अच्छा काम करता है इसकी, किस वजह से इसको प्रमोट किया गया? बाकी 9 लोग में से कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग तो सेम काम करते हैं, हम लोग तो सेम क्वालिफाइड हैं, तो उसको प्रमोशन मिला, हमको क्यों नहीं मिला? अच्छा, अगर आपके पास इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं है कि व्हाई ही इज बीइंग प्रमोटेड, सो यू विल बी, बाकी के एम्प्लॉयज आपसे आपसे नाराज हो जाएंगे। मींस इट इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ बायसनेस।
अगर आप चाहते हो कि बॉस झगड़े ना हो, बायसनेस ना रहे, तो आप डायरेक्टली एक्सटर्नल सोर्स के पास जा सकते हो। इसमें आपके पास देर इज नो वन टू आस्क यू व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस गाय, देर इज नो वन who is going to take any interest in what you are doing, तो फिर सब लोग मान जाएंगे ये चीज कि ठीक है, इस बंदे को आपने हायर किया हो। बट इंटरनल सोर्सेस में बायसनेस, इंटरनल सोर्सेस में सब्जेक्टिव जजमेंट, इंटरनल सोर्सेस में झगड़े होने चांसेस है। बट ऑफ कोर्स एक्सटर्नल सोर्सेस सोर्सेस के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर है। फर्स्ट, पर्सनल chosen from external source may cause dissatisfaction among the existing employees। अगर आपने गलत इंसान का चयन कर लिया और वो बंदा आपकी कंपनी को खराब कर रहा है, तो इन दैट केस दिस विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज आपको पता ही नहीं है वो बंदा कितना अच्छा है और कितना बुरा है। मैसेज, it would be demoralizing to the existing employees when they come to know that organizations are considering the outsiders for filing up the top positions। अगर आपने ये बोला कि मैं बाहर से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ और कोई इंटरनल बंदा है जो क्वालिफाइड है, जो स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो भी अगर आप बाहर से रिक्रूटमेंट करोगे तो इनको बुरा लगेगा। जो एग्जिस्टिंग वाले हैं दे माइट टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव सेंस। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये क्या है, कॉस्टली है, पेपर एडवर्टीजमेंट कॉस्टली है, एजेंसी को हायर करना कॉस्टली है। कॉस्टली इन टर्म्स सिर्फ सिर्फ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, तो उस बंदे का स्क्रीनिंग करना, मतलब सारे आप समझ लो आपके पास जगह सिर्फ एक खाली है, बट आपके पास 500 एप्लीकेशंस आए, तो आपको इन 500 एप्लीकेशन को गो थ्रू करना है। इट विल टेक टाइम। फिर वो 500 में से आपने मान लो 250 फिल्टर किए, फिर इन 250 का इंटरव्यू लेना, उसमें और टाइम जाएगा। मतलब मान लो 3 दिन इसमें गए, 3 दिन इसमें गए, उसके बाद आप 1-2 हफ्ते बाद आपके पास, अच्छा वो बंदा जिसको आपने चूज किया, वो बंदा तुरंत जॉब ज्वाइन करने को तैयार नहीं है, ही इज टेकिंग 7-8 डेज मोर। तो इट विल कॉस्ट यू इन टर्म्स ऑफ मनी and it will also cost you in terms of time. So it is a costly affair to do external recruitments. Firms have to spend heavily on advertisement and sometimes the response may be dismal and disappointing। बहुत बार लोग एग्री कर लेते हैं और बाद में ज्वाइन नहीं करते, so they don't join, so it is very disappointing and it gives a negative view कि यार हमने इतना आपके लिए इतना ये किया, इतना 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 ड्राइव रन किया, इतने लोग काम पे लगाया और आपको सिलेक्ट किया है, और अब आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आपने सारा टाइम सारा पैसा बर्बाद कर दिया। So it is customary to pay the expenses of candidates for attending interviews. A substantial part of it is mere waste। आजकल ये बंद कर दिया। पहले लोग जाने आने का खर्चा देते थे कि आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो आने का खर्चा, जाने का खर्चा हम लोग बेयर करेंगे। Nowadays many companies have made it very clear that nothing will be paid as a compensation for your traveling down, it will be entirely your cost। मतलब एक चीज तो क्लियर है, कोई भी सोर्स 100% परफेक्ट नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन सिनेरियो टू सिनेरियो हाउ और विच काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट ड्राइव कंपनी वांट्स टू गो फॉर। कुछ केसेस में इंटरनल इज गुड, कुछ केसेस में ऑफ कोर्स एक्सटर्नल विल बी गुड। आई होप ऑल द मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड बोथ द टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स आर ओके। Yes, sir. ओके, few questions and answers now. So you can just answer by unmuting yourself, or you can directly put that in the chat box also. Okay, tell me. Mm, just a minute. Okay.
Anyone can tell me the examples of substitute goods and complementary goods? Examples. Substitutes and complementary. Tea or coffee, substitute food. Okay. Complementary goods, petrol or diesel. Complementary, petrol, diesel. Sorry. Complementary goods के example. Pen or ink. Correct. Ink and pen, petrol and car will become complementary. Okay. Slope of demand curve, positive or negative? Slope of demand curve, positive or negative? Positive. Slope of demand curve, positive or negative? Negative, negative. Negative ना, downwards आ रहा है from left to right. Supply curve positive रहता है ना. Supply curve positive है, demand curve negative है. Okay. Can anyone tell me what is Veblen effect? Veblen effect. Veblen. Veblen effect. Speculation. Sorry? Speculation. Speculation, not exactly. It is one of the exceptions to law of demand. But in what? Because they might give you that some examples that is कौन सा Veblen effect है. So आपको अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वेबलेन इफेक्ट का जनरली क्या है कि आपने कभी किया होना ऐसे कि आप जाते हो मार्केट में, यू आस्क द प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉर एग्जांपल, तो वो बोलता है एक एप्पल 180 का है, एक एप्पल 200 का है, एक एप्पल 220 का है. सो व्हाट इज योर कॉमन आइडियोलॉजी? 180 वाला हल्का क्वालिटी का है, 200 वाला मीडियम क्वालिटी का है, और 220 इज ऑफ सुप्रीम क्वालिटी. यस और नो? ये जनरल माइंडसेट बनता है सबका. यस. Correct. So Veblen effect says that जनरली कंज्यूमर सोच के चलता है कि हायर प्राइस मतलब हायर क्वालिटी, और इसीलिए कभी उनका भाव बढ़ भी रहा होगा तो डिमांड कम नहीं हो रही, डिमांड बढ़ रही है. द रीजन बीइंग यू फील दैट इट इज ऑफ सुप्रीम क्वालिटी. और अगर कुछ लो क्वालिटी वाले का प्राइस कम हो रहा है तो भी उसकी डिमांड में कोई राइज नहीं है, बिकॉज पीपल आर स्टिल फीलिंग कि ये लो क्वालिटी का है, दे विल नॉट गो फॉर बाय. Okay, the meeting is about to end and it takes 10-15 minutes to restart. So I will try to see कि अगर 10 मिनट में और start कर पाऊँ तो I will do it.